आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। लाल की क्लास काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। ज्ञान का संबंध भाषा से होता है। भाषा में भी राजनीति होती है, क्योंकि भाषा सत्ता का खेल है। क्या मैं कई बार से पड़ताल कर रहा था कि 70 साल में जो बहुजनों की अवनति हुई है, जो जिस रफ्तार से उनका विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्या इसमें भाषा का भी खेल था? क्या हमने अंग्रेज़ी को इग्नोर किया? इसकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर लोहिया जर्मनी में पढ़े थे, वहाँ से पीएचडी थे, लेकिन उन्होंने भारत में आकर हिंदी की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया और लंदन से पढ़े थे। उन्होंने शुरुआत से जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, तभी से उन्होंने जो योजना बनाई थी उसमें कहा था कि स्कूल से ही हम अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देंगे। और इस पे मैंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पे कई एपिसोड्स बनाए हैं। पुराने वीडियोज़ में जाकर सर्च में ढूंढे, आपको मिलेंगे। इस सिलसिले में हमने पड़ताल करने की कोशिश की। अपने वरिष्ठ साथी और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल साहब से मैंने भी बात की, तो उन्होंने बताया कि जब 1931 में जब सेंसस हो रहा था, उस समय महाराष्ट्र के ज़्यादातर ब्राह्मणों ने अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा बनाया था। सिर्फ एक अस्पृश्य समुदाय के लोग ने अंग्रेज़ी को अपना पहला भाषा चुना था। अब सवाल उठता है ये, जो लोग संस्कृत को देववाणी मान रहे थे, वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत की जगह इंग्लिश को क्यों चुन रहे थे? ये सवाल है। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के साथ ही वह यह बात समझ चुके थे कि अंग्रेज़ी जो है सत्ता की भाषा होगी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी पर प्राथमिकता दी। और ये जानना जरूरी है, मेरिट का सवाल बार बार उठता है, तो मेरिट का संबंध भी भाषा के साथ होता है। भारत में मेरिट क्या है? जो अंग्रेज़ी जानते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किताबें अंग्रेज़ी में हैं, हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें नहीं हैं। इसलिए नॉलेज का रास्ता अंग्रेज़ी से होकर खुलता है। तो अंग्रेज़ी कोई ब्राह्मणों ने तो बनाई नहीं थी, लेकिन वो बुद्धिमान ज़रूर थे कि शुरुआती दिनों में ही अंग्रेज़ी को अपनी भाषा उन्होंने स्वीकार कर ली। अब आइए डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते थे इसके बारे में, तो मैं लिए चलता हूँ 1937 के चुनाव के समय। और वो जामनेर पहुँचे थे अपने कैंडिडेट दौलत राव गुलाजी यादव के चुनाव प्रचार में। उन्होंने अपने भाषण में जो कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि मैं आज दौरे पर क्यों निकला हूँ। 1935 के कानून के मुताबिक 15 उम्मीदवारों को चुनने का आपको अधिकार मिला है। राज्य के संविधान के अनुसार जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसमें 175 सदस्य होते हैं। उसकी तुलना में हमारे उम्मीदवारों की संख्या कम होती है, और वे अगर एकजुट होकर नहीं रहे तो अपना हित नहीं होगा। इसलिए एकजुट होने की ज़रूरत है। आपके ज़िले में अपने दल की ओर से मैंने श्री जाधव को उम्मीदवार बनाया है। उसके विरोध में खड़े श्री मेढे और विनहाडे कितने लायक हैं, यह सब आप जानते हैं। आगे जाधव अगर आपकी मर्जी के अनुसार काम नहीं करेगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन श्री मेढे के मामले में आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? दूसरी बात यह है कि विधिमंडल में सभी काम अंग्रेजी में होते हैं, अंग्रेजी में चलते हैं, इसलिए आपकी शिकायत वहाँ सबके सामने रखने के लिए अंग्रेजी जानने वाला इंसान चाहिए।
इसलिए श्री जादव ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जो इस काम के लायक हैं। श्री जादव मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अन्य उम्मीदवार में मेरे कोई दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जिस काम के लिए जो लायक व्यक्ति होता है उसको नियुक्त करना मेरा कर्तव्य है। अगर चुनाव में किसी को उतारते हैं तो लायक व्यक्तियों को उतारिए, नाते रिश्तेदार को छोड़िए, कह रहे हैं लायक व्यक्ति। आपको यह अधिकार ना मिले, इसके लिए गांधी जैसे लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन उन्हें दरकिनार कर हमने यह अधिकार हासिल किया है। इस हक को सही इस्तेमाल करना अब आपके हाथ में है। आपको शिकार बनाने के लिए, आपको लुभाकर वश में करने के लिए कुछ लोग बोर्डिंग खोलते हैं, कुछ लोग चाय पिलाते हैं, लेकिन यह सब उपाय चिरस्थायी नहीं है। दिल में सुराख हो तो बैंडेड नहीं लगाते हैं, बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। इतने भर से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। कोई कंधे पे हाथ रख दिया, साहब ने लड्डू खिला दिया और चाय पिला दिया, उसमें खुश हो गए आप, तो आपकी गलती है, उस साहब की गलती नहीं है। कि इतने भर से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है, और यह सब हासिल करना हो तो आपको बड़ी सावधानी से बरतना होगा। कुछ मास्टर जी श्री मेढे की मदद करते हैं, यह मैंने सुना है। पता नहीं वे उसकी मदद क्यों करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की बात वो कर रहे हैं। हाँ, एक कारण हो सकता है कि मेढे स्कूल बोर्ड का सदस्य है। अन्य अध्यापक सोचते होंगे कि यदि उनको छोड़ दिया तो हम उनका तबादला कर देंगे। ऐसे मास्टरों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेढे हमेशा के लिए इस गद्दी पर बैठने वाला नहीं है। वह इस साल है, हो सकता है अगले साल न हो। मान लीजिए अगली बार श्री यादव स्कूल बोर्ड का चुनाव जीत जाएं, तब मास्टर लोग किसका मुंह ताकेंगे, किसका मुंह देखेंगे। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है। अब आपको अपना कर्तव्य निभाने की बारी है। बिना किसी की बातों में आए आपको पूरी सावधानी बरतना होगा। श्री जाधव के पास न तो मोटर गाड़ियां हैं और न पैसा है। आपको घर से अपनी रोटी बांधकर स्टेशन जाना होगा। इस देश में वोट देना यानी उम्मीदवार पर उपकार करना माना जाने लगा है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। उम्मीदवार यदि विधानमंडल में जा रहा है तो हमें सोचना होगा कि वह किसके लिए जा रहा है। उम्मीदवार आपकी शिकायतों को बताने और उसका निवारण करने के लिए, कानून बनाने के लिए जाता है। अपने को जो भी कुछ पाना है वह कानूनन ही मिलना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप श्री जाधव को ही वोट देकर चुनाव में जिता दें। इस भाषण के बाद सब लोगों ने श्री जाधव को अपना वोट देने की सार्वजनिक घोषणा की। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा आदर्श नेता कहाँ मिलता है जो हाउस में जाके जनता की समस्याओं को उठाए। आपके SC ST 131 MP हैं, कितने आपकी समस्याओं पे उन्होंने मुंह खोला है, कितने ने आंदोलन किया है, कितने ने समाज को मोबिलाइज किया है, ये जानने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस भाषण में वो था भाषा को लेकर कि अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही रास्ता खुलता है ज्ञान का। इसलिए अपने बच्चों को, जो लोग सक्षम हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाइए और अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए। सिर्फ नौकरी पा लेना शिक्षा का मतलब नहीं है। बाबा साहब अगर हुए इस देश में तो आपके घर से भी बाबा साहब निकलने चाहिए, और उसके लिए आपको अपने बच्चों को उम्दा शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा देना होगा। और इसके लिए अंग्रेजी की नितांत आवश्यकता है। बच्चों को बचपन से सिर्फ डिग्री लेकर
नौकरी करने वाला बाबू मत बनाइए, उसको इंटेलेक्चुअल विद्वान बाबा साहब जैसा स्टेट्समैन बनाने की नींव डालिए। आपके कष्टों का निवारण करने के लिए न तो बाबा साहब आने वाले हैं और न कोई अवतार होने वाला है। इसीलिए आपको अपने घर से, अपने बच्चों में से ही ऐसे लोग बनाने पड़ेंगे और इसके लिए उच्च शिक्षा, उम्दा किस्म की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया साथियों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, गुड नाइट, बाय।